नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशबू गौतम है। ये दुर्घटना कब की है? ये आपके साथ कब हुआ था? कुछ आपको याद है? लगभग सर 2005 में 6 साल के थे उस समय। साप्टिन मतलब छोटे से और नहा के निकले थे और अचानक सा मेरा कपड़ा और साप्टिन में फंस गया था और वो साप्टिन जब कपड़े निकालने लगे तो मेरे दोनों हाथ चले गए। और जब दोनों हाथ चले गए तो हम मतलब वहाँ नहीं समझ पाए कि ये हाथ चले गए उस टाइम, और मुझे होश भी नहीं था कि मेरे दोनों हाथ गए हैं। जब मतलब मेरे दोनों हाथ कट गए और हम उठ के बैठ गए थे वहाँ आप ट्यूबवेल में नहा रही थी? जी सर। अच्छा, तो आगे? वहाँ उठ के बैठ गए और मतलब सब गांव वाले आए तो देखे कि मतलब दोनों हाथ नहीं है और मतलब हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने तक एडमिट किए थे। वहाँ मतलब जांच हुआ कि मतलब कि हाथ दोनों निकल ही गए थे, लेकिन डॉक्टर से ये संपर्क हुआ कि हाथ लग जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हाथ नहीं लग सकते। और वहाँ दवा चली और मतलब कि तब से ऐसे ही चल रहा है। और मतलब उस चीज़ को लेके बहुत ही मतलब दुखी थे जब मेरे दोनों हाथ गए थे। लेकिन जब मतलब थोड़ा क्लास ऐसे देखने लगे, गांव का माहौल देखने लगे, सब पढ़ने जाते हैं कि हम भी ऐसा कुछ पढ़ेंगे, मतलब कि हमें भी कुछ आगे बढ़ना है। जब सबका देख देख के मुझे मतलब उत्साह होने लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे कि हम कुछ अब करेंगे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी मतलब मेरा बहुत ही सहयोग करते थे कि मतलब अगर इसके दोनों हाथ नहीं हैं तो मतलब अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ाएंगे, बाकी सबको नहीं पढ़ा सकते लेकिन इनको पढ़ाएंगे और मतलब कुछ ये बन जाएगी तो इसका भविष्य सुधर जाएगा। तो मम्मी पापा ने मेरे बहुत ही सपोर्ट दिया है, आज तक भी दे रहे हैं। फिर हम पढ़ाई करने लगे, हाई स्कूल अच्छे परसेंटेज से निकला, लगभग 70% हुआ। उसके बाद हम इंटर किए, इंटर भी 60-65% बना मेरा। फिर पट्टी में एडमिशन लिए बीए करने के लिए। वहाँ से हम चाहते थे कि इकोनॉमिक्स से पढ़ें ताकि अगर मुझे बैंक में पहले इंटरेस्ट था, मैं बैंक में रहूँगी, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि नहीं, टीचर बनना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम मतलब वो सब्जेक्ट छोड़ के बीए मतलब किए, हिंदी और समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र। तो मेरा बीए फाइनल हो गया था, 3 सेमेस्टर का तीनों फाइनल हुआ। एमए किए, 2 साल का था, एमए भी फाइनल हुआ। फिर बीएड करना शुरू कर दिए, पीजीडीसी और ट्रिपल सी साथ में किए। मतलब अब सोचते हैं कि मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ भी देखें, रेलवे का डाले थे उसमें 5 नंबर से गिर गया था, लेकिन बहुत सारी ऐसे वैकेंसियाँ देखे 2 नंबर 1 नंबर से गिर गया। लेकिन आज मतलब मुझे ये नहीं होता है कि नहीं निकलेगा, लेकिन अपने पैरों पे फिर भी सोचते हैं कि अपने पैरों पे एक ना एक दिन खड़े होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आप अपने सपने पूरे करेंगी। खुशबू, आपका सपना क्या है? आप बनना क्या चाहती हैं? सर मेरा सपना यही है कि हम टीचर बने और बच्चों को शिक्षित करें। जो है हम ये नहीं सोचते कि हम हाथ से डिसेबल हैं, लेकिन माइंड से थोड़ी ना है, भले ही हाथ से डिसेबल लेकिन हम टीचर बन के बच्चों को शिक्षित करेंगे। अच्छा, आपको कभी सरकार से या किसी भी संस्था से कुछ मदद मिली है? नो सर। सर हम 4 बहनें 2 भाई हैं और मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई निःशुल्क कर दी जाए तो हम मतलब मेरे लिए ज़्यादा ही ठीक होगा, क्योंकि घर में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसकी वजह से हम बीएड तो कर लिए हैं लेकिन आगे चल के हमें और ही दिक्कत होगी। क्योंकि सर आगे चल के जैसे हम कोचिंग करें, मतलब तैयारी करने के कोई मतलब कि कंपटीशन की तैयारी करें, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब पैसे रहेंगे तभी तो हम कोचिंग करेंगे। इसके लिए सर हम चाहते हैं कि सरकार हम मदद करे तो ज़्यादा ही ठीक है। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो शारीरिक अक्षमता है वो अपने ऊपर ये ना डिपेंड करें कि हम मतलब डिसेबल हैं। वो अपने आप को महसूस करें कि हम कुछ कर सकते हैं और कुछ करके दिखाएंगे। वो अपने मन में ये ठान ले कि हम कुछ आगे बढ़ के दिखाएंगे। खुशबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय मेरे इस यूट्यूब चैनल को दिया। भगवान आपको सफल करे, आपके सारे सपने पूरे हों। आंटी जी, आपको कुछ याद है 2005 में जब ये मतलब खुशबू के साथ में ये हुआ था, तो कुछ अगर याद है तो आप बताइए। हाँ भैया, याद यही बाटे का कहते हमारी लड़की छोट से रही है 6 साल का, तो नहाए बकरी चरावे गई हैं। अब बकरी चरावत चरावत चली गई नहाए टेबल पे। और जब टेबल से नहाए के निकली, साफ ट्रेन के बगल खड़ी हुई गई, तो उनके जौन बा बच्चा रहा में समझदारी तो रही नहीं, तो वही जौन चलत रहा साफ ट्रेन वहीं पे हाथ है अपन धई दीन। एक हाथ धारे तो एक हाथ बचाने के लिए दोनों हाथ वहीं चला गवा, तो कट के फर्क दोनों हाथ फर्क पड़ गया। तब हमारे गांव के आदमी सब देखे न, तो दौड़ारी के हन तब लई के फिर अस्पताल भाग के गए। अब मतलब ये पूर्वा का
और हमारे साथ गांव मतलब जितना छोट मनई रहे वही साथ देन। ओकरे बाद जेकर मशीन रही है वो खुद बोलन कहन यहाँ से हाथ निकालो, बहाओ बहाओ, यहाँ से गंध मार रही है। तो क्यों कहाँ जहर का सुई लगवाई दे मर जाए। तो हम सब कहे नहीं हमारे लड़के हैं, हम सब ऐसे ना करबे, इतना बड़ा पापी ना ये है, हमारा बच्चा ही चाहिए जैसे इनका हम पालब। नमस्कार सर, मैं विवेकानंदपुर रहने वाला हूँ, जिला प्रतापगढ़। मैं मजदूर हूँ। मेरी बेटी के उस समय हाथ कटा, गांव वाले ने खैर कोई मदद नहीं किया, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारे। अपनी बेटी के अच्छे ढंग से दवा कराया, दवा करा करके इसका पढ़ाई लिखाई मैंने चालू किया। चालू करके आज इस हालात भी इसको ला दिए हैं कि ये पढ़ करके कुछ इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ सर। अब पढ़ाई लिखाई करके इसको हम टीचर बनाएंगे। जब टीचर बनाएंगे इसको तो ये अच्छे छोटे छोटे बच्चों को अच्छा शिक्षित पढ़ाई कराएगी और वो बच्चे सब याद करेंगे कि हाँ हमारे क्लास में हमारे टीचर ऐसे विकलांग आए हैं कि जो हमको अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। हम मेहनत यहाँ गाँव में यहीं ईटा गारा काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। गांव को लोग को खेती बाड़ी लेकर अधिया पे खेती पे मैं अपने बच्चों को जिला रहा हूँ।